सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। कल हमने देखा था व्याकरण को देखा था। व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा था। फिर हमने शब्द को उठाया था 3 भागों भेद में से। फिर हमने शब्द के भेद देखे थे, सार्थक निरर्थक। सार्थक निरर्थक को समझ के हमने सार्थक शब्द का वर्गीकरण किया था। वो 4 भागों में वर्गीकरण किया था। 4 भागों के वर्गीकरण में हम आज एक वर्गीकरण को उठाएंगे और उसको समझेंगे, देखेंगे। उसका नाम है रूप के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। किसका वर्गीकरण देखेंगे? सार्थक शब्द का। रूप के आधार पर सार्थक शब्द का 2 प्रकार में मतलब विभक्त किया गया या बांटा गया है। 2 भेद मान सकते हैं। सार्थक शब्द के रूप के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो है विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, या विकारी के कौन कौन से भेद हैं, या अविकारी के कौन कौन से भेद हैं, वो हम अब देख रहे हैं। विकारी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 भेद हैं। विकारी के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। विकारी के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और अविकारी के देखो, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात बोधक अव्यय। कितने? दोनों के कितने? विकारी के भी 4 हैं और अविकारी के भी 4 हैं। किसके भेद हैं? रूप के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के भी 4 है, अविकारी के भी 4 है। पर ये शब्द किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? सार्थक शब्द का वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है। विकारी की परिभाषा और उसको समझते हैं हम। सबसे पहले विकारी को देखते हैं। थोड़ा से हम पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं। विकारी, विकारी का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिवर्तन है। अर्थात जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। किसके? लिंग में परिवर्तन किया जाए, वचन में परिवर्तन किया जाए, काल में परिवर्तन किया जाए, कारक में परिवर्तन किया जाए। और परिवर्तन किसके द्वारा किया जाए? पुरुष के द्वारा किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। मतलब कहने का मतलब है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो क्या होगा? अविकारी शब्द। और विकारी शब्द के भेद देखें हम। विकारी शब्द के भेद कितने? 4। ऊपर भी हमने बात की थी। विकारी शब्द के भेद कितने? 4 है। सबसे पहला संज्ञा हो गया, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथी क्रिया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं अविकारी की परिभाषा देख लेते हैं, इनको डिटेल से पढ़ने से पहले। अविकारी क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऊपर हमने देखा था परिवर्तन किया जा सकता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो क्या है? अविकारी शब्द है। जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो तो है अविकारी, और जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वो है विकारी। जैसे दोनों में कंडीशन सेम ही रहेगी। लिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता मतलब वो क्या है? अविकारी है। और अगर लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो क्या है? अगर परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या है? वो तो है विकारी। अगर परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वो है अविकारी। और अविकारी के हम देखते हैं भेद देखते हैं। अविकारी के भी कितने भेद हैं? ऊपर हमने बात की थी शुरुआत में। अविकारी के भी 4 भेद हैं, विकारी के भी 4 भेद हैं। अविकारी के 4 भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया, और संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हम देख रहे हैं विकारी शब्द के भेद देख रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं हम विकारी शब्द को। परिभाषा तो हमने देख ली और विकारी के शब्द है उसकी मतलब परिभाषा देख ली और उसका अर्थ भी जान लिया। अब उसके भेद की मतलब व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है। किसकी देख रहे हैं? सबसे पहले अब विकारी शब्द की। विकारी शब्द में देखो संज्ञा। सबसे पहले क्या है? संज्ञा होगी। सबसे पहले क्या है? संज्ञा। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं हम। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के योग से बना है। संज्ञा शब्द किससे बना है? सम धन ज्ञा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक या संपूर्ण ज्ञाना। शाब्दिक अर्थ क्या है संज्ञा का? संपूर्ण ज्ञाना या सम्यक। जबकि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। मतलब शाब्दिक अर्थ दो तीन प्रकार से बताया, मतलब तीन अर्थ बताए। सम्यक भी बोल सकते हैं, संपूर्ण ज्ञाना भी बोल सकते हैं, या संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। ठीक है, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, किसी चीज का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी चीज का बोध मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, गुण आदि किसी भी चीज का बोध कराते हैं, वो क्या है? संज्ञा। ठीक है, आगे देखो। संज्ञा के भेद है वो तीन है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे कितने हैं? 5। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 है। और अर्थ के आधार पर पूछ ले आपको कि संज्ञा के भेद कितने हैं। आपको साधारण तरीके से पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब तो आपको बताने हैं संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर आपको ऐसे पूछे संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताओ या भेद बताओ, तो कितने होंगे? 5 होंगे। संज्ञा के साधारण तरीके से कितने भेद होंगे? 3 होंगे। तीनों के नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक को हम क्या बोल सकते हैं? गुणवाचक भी बोल सकते हैं। और जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद पूछे तो आपको कैसे बोलने हैं भेद? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुच्चयवाचक संज्ञा। लेकिन द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो जातिवाचक के क्या है? भेद हैं। किसके भेद हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक। और अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको साधारण तरीके से बताना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, 5 कंप्लीट है। आगे चलो। सबसे पहले हम भेद देखेंगे व्यक्तिवाचक को। किसको देखेंगे? व्यक्तिवाचक को देखेंगे। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो शब्द, शब्द मतलब एक शब्द वर्णों से मिलकर सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी विशेष के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द मतलब शब्द, एक शब्द है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के विशेष शब्दों पर गौर करो, प्राणी के विशेष के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम का बोध मतलब पता चले कि अगले वाले का नाम क्या है, अगला वाला क्या बोलना चाह रहा है और किसके बारे में बताना चाहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं नाम, व्यक्ति का नाम आ गया मोहन, स्थान हिमालय, गंगा, ताजमहल, रामायण, जापान, देश का नाम आ गया इत्यादि। ठीक है, ये होगी व्यक्तिवाचक। आगे चलो जातिवाचक। जातिवाचक की परिभाषा देखो। जो शब्द किसी जाति, जाति मतलब व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान तथा प्राणियों की जाति। जाति किसकी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, वस्तु की भी जाति हो सकती है, स्थान की भी जाति हो सकती है, प्राणियों की। ठीक है, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं। किसका? जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसमें देख सकते हैं जातिवाचक में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। पर्वत आ गया। पर्वत मतलब कौन सा पर्वत है? पर्वत का नाम नहीं बताया गया है। पर्वत की क्या बताइए? एक जाति बताइए। इमारत, इमारत आ गई, इमारत का नाम नहीं बताया है। फूल, फूल का नाम नहीं बताया है, ये फूल है, गुलाब का फूल है या चमेली का फूल है, जो भी फूल की एक जाति बताइए। नदी बताइए, नदी की जाति बताइए, ना कि नदी का नाम बताइए। नदी का नाम बताते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और नदी की जाति बताइए मतलब सीधे नाम बताया कि नदी, तो नदी जाति है एक, मतलब जाति किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। पुस्तक, ना कि पुस्तक का नाम बताया। घोड़ा, ना कि घोड़े की नस्ल बताई गई है। नगर, नगर का नाम नहीं बताया गया है। गाय, गाय की नस्ल नहीं बताई गई है। भैंस, भैंस क्या है? एक जाति है, भैंस की नस्ल नहीं बताई गई है। कुत्ता, कुत्ते की भी नस्ल होती है। मंदिर, मंदिर का नाम नहीं बताया गया है। आम, आम में भी मतलब वैरायटी होती है, लंगड़ा आम वैसे। ठीक है, केला, कोयल, तोता, जलेबी इत्यादि बहुत सारे हैं जो जातिवाचक के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखो जातिवाचक के हमने भेद देखे थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहला भेद देखते हैं हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं उसको। द्रव्यवाचक या
पदार्थवाचक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले हम। जो शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक पदार्थ संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नाप तोल वस्तुएं आती हैं, नाप तोल वाली वस्तुएं आती हैं। देखो, जो शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नाप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, किसमें, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में। ये किसका भेद है, जातिवाचक का। ठीक है, नाप तोल वाली वस्तु कौन सी है, जैसे ऊन होगी, इसे तोला जाता है, सोना, ठीक है, लकड़ी, पत्थर, चांदी, तांबा, पानी, दूध, पेट्रोल, फल, मिठाई, कोयला इत्यादि, इनको नापा या तोला जाता है। ठीक है, ये नापने वाली या तोलने वाली वस्तुएं हैं। जो भी है, चीनी, गुड़, नापने या तोलने वाली जो भी आती है, दूध हो गया, उसको भी नापा जाता है। ठीक है, तो वो क्या आ गया, द्रव्यवाचक में आ गया। ठीक है, आगे देखो, जातिवाचक का दूसरा भेद, समूहवाचक। समूहवाचक को देखो, कौन सा, समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखो। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह है, ठीक है, किसका बोध कराए, समूह का। एक ही समूहवाचक में, मतलब जातिवाचक का दूसरा भेद है समूहवाचक। इसमें एक ही शब्द महत्वपूर्ण है, वो क्या है, समूह है। समूह का बोध करा दे उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध करा दे, समूह का। जैसे इसका उदाहरण देख लो, समूह मतलब भीड़, भीड़ का मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह झुंड बनाए। जैसे सेना होगी, सेना क्या है, एक समूह में है, गिरोह है, डाकू, भीड़, टोली, झुंड, कुंज, पशु, पक्षी, परिवार, समाज, संसद, कक्षा इत्यादि। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ समूह देखने को मिलती है, मतलब झुंड या भीड़ देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण किस में आएंगे, समूहवाचक में आएंगे। समूहवाचक किसका भेद है, जातिवाचक का। जातिवाचक से पहले हमने व्यक्तिवाचक पढ़ी थी। व्यक्तिवाचक किसका भेद है, संज्ञा का भेद है। ठीक है, अगला उदाहरण भेद देखो, भाववाचक संज्ञा, तीसरा। कौन सा, तीसरा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो आगे। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था तथा कार्य इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था तथा कार्य इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था तथा कार्य इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव मतलब दया हो गई, बुढ़ापा, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, बुढ़ापा हो गया, उसको महसूस या देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ईमानदारी, पाप, ऊंचाई, प्रार्थना, भूख, भाव आ रहा है कि भूख लग गई मेरे को, प्यास लग गई, मित्रता भाव है, लिखावट, ममत्व है, माँ का प्यार, सजावट इत्यादि इसके अंदर भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आगे देखो, कुछ नियम है। ठीक है, नियम देखो, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। मतलब वो कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग हमेशा हमेशा एक वचन में होता है, न कि बहुवचन में होता है। भाववाचक बहुवचन में परिवर्तित होता है। भाववाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में ही किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में किया जाता है। जैसे कि भाववाचक बहुवचन में परिवर्तित होता है, वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर भाववाचक में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो अपने आप किस में चेंज हो जाती है, जातिवाचक में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, जातिवाचक में हो जाती है। एक वचन होगी, एक वचन, भाव मतलब भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भी एक वचन है, वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। अगर बहुवचन हो गया तो वो अपने आप किस में चली जाएगी, जातिवाचक में। ठीक है, आगे देखो, ये नियम नंबर 1 हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ठीक है, सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। ठीक है, प्रार्थनाएं क्या हो गई,
बहुवचन होगी। ऊंचाई देखनी है तो हिमालय की देखो, ठीक है। व्यक्तिवाचक, दूसरा नियम देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक का संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, ठीक है। जैसे विभीषण, विभीषण एक रावण का भाई है, उसका विभीषण एक नाम दिया गया है। विभीषण एक नाम है, मतलब होनी तो व्यक्तिवाचक चाहिए, लेकिन अनेक पैदा हो गए हैं। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, मतलब बात बताने वाले। जैसे उदाहरण के तौर पे दूसरा देखो, देश में अनेक जयचंद है, ठीक है। विभीषण मतलब किसी को उपाधि देना। मतलब दूसरा उदाहरण देख लो आप, आज देश में अनेक रावण पैदा हो गए हैं, मतलब बुराई का मतलब प्रकोप है, बढ़ता जा रहा है। रावण मतलब रावण पहले रामायण में था, वो रावण है तो नहीं ना, है नहीं, फिर भी रावण का नाम आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब जो भी बुराई का मतलब बुराई फैला रहा है उसके लिए यूज हो रहा है रावण शब्द। मतलब किसी दूसरे के लिए यूज़ करना शब्द, वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी मतलब जातिवाचक में जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम देखो, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जैसे महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र करवाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। महात्मा जी की एक जाति है, महात्मा एक जाति है, ठीक है ना, लेकिन महात्मा जी मतलब किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, महात्मा जी, गांधी जी, ठीक है। नेताजी अब नहीं रहे, ठीक है। नेताजी मतलब एक पर्टिकुलर जिन्होंने देश जिताया, मतलब जिताया मतलब स्वतंत्र करा है, उनके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट भी कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।